ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। युधिष्ठिरः लब्धराजः दृष्ट्वा पौत्रं कुलं धरं भ्रातृभिः लोकपालाभिः मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिः मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिः मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिः मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पुत्रो कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पुत्रो कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृलोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरो लब्धराजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य
जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जन साधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। तो विदुर जी आ गए हैं और वो आए हैं अपने बड़े भाई को क्या करने के लिए, मुक्ति के लिए, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए। भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिम आवहन। तो अब उनके उपदेश का वर्णन कर रहे हैं और उपदेश किस प्रकार से दिया तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं युधिष्ठिर लब्ध राज्य। युधिष्ठिर ने राज्य क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और दृष्टवा पौत्रम कुलम धरम, और पौत्र को देखा जो कुल को क्या करने वाला था, धारण करने वाला था। यानी पौत्र भी प्राप्त हो गया कि जो आगे राज्य को क्या करने वाला है, चलाने वाला है। और भ्रातृ भी लोकपाला भी, और भाई भी कैसे हैं, लोकपालों के समान। लोकपाल कौन है, इंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब लोकपाल हैं। 8 लोकपाल बताए गए हैं। तो भाई कैसे हैं इनके, देवताओं के समान है, लोकपालों के समान है, मतलब बड़े बड़े देवताओं के समान है। लोकपाल का मतलब होता है जिनके अधिकार में एक एक लोक है। जैसे वरुण लोक वरुण जी के अधिकार में है, सूर्य लोक सूर्य के अधिकार में है, इंद्र लोक अमरावतीपुरी इंद्र के अधिकार में है, जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं। तो ऐसे इन लोक, जैसे कुबेर के अंडर में अलकनंदा है, तो ये सब लोकपाल हैं बड़े बड़े। तो भाई कैसे हैं, भ्रातृ भी बहुवचन में सारे भाई, लोकपाला आभे, आभे यानी लोकपालों के समान। तो इस परम राज संपत्ति को देखकर मुमुदे परयाश्रिया, परयाश्रिया का मतलब है, श्रिया का मतलब राज संपत्ति, और पर्या का मतलब ऐसी श्रेष्ठ राज संपत्ति को प्राप्त कर कर, देख करके या उसको प्राप्त करके, भोग करके युधिष्ठिर महाराज मुमुदे बहुत ज़्यादा उसमें आसक्त हो गए, बहुत ज़्यादा उसमें भोगों में वो हो गए, राज संपत्ति। अब ये श्लोक ऐसा लग रहा है पर ये ऐसा है नहीं, है ना। क्योंकि पांडवों के बारे में हम कुछ पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं युधिष्ठिर महाराज के बारे में, हाँ ना। हाँ, कि यहाँ पे तो लिखा है कि जैसे मुंह मुदे का मतलब उसमें आसक्त हो गए, अटैच हो गए उस ऐश्वर्य में, है ना, उस राज संपत्ति में। पर ये ऐसा है नहीं, क्योंकि जो पहले वाक्य कहा गया है उससे उसका भेद होगा। और कहाँ पे कहा गया ये वाक्य, 12वें अध्याय के 5 श्लोक में, 1:12:5। नहीं, 1:12:4 सॉरी। एक 12:4 में है, अपीपल धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा निष्प्रह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। अपीपल धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज ने सबका पालन किया। और कैसे पालन किया, पितृवत रंजयन प्रजा, पिता के समान प्रजा को आनंदित किया। पर स्वयं कैसे थे, निष्प्रह सर्व कामेभ्य, सारे कामों से, सारे भोगों से क्या थे, विरक्त थे। क्यों, कृष्ण पादाब्ज सेवया, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा से क्या हो चुके थे, विरक्त हो चुके थे। कृष्ण पादानु सेवया भी है और कृष्ण पादाब्ज सेवया भी है।
और यही बात छठे श्लोक में कही गई, किम ते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजहलो मुदम राज्ञ शुदितस्य यथेतरे। किम ते कामा, वो भोग क्या उनको आसक्त कर पाए? तो कह रहे हैं नहीं कर पाए। उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं मुकुंद मनसो द्विजा, उनका मन किस में लगा था? मुकुंद में। तो अधि जहलु मुदम, क्या वो उनको तृप्त कर पाए? तो कह रहे हैं नहीं। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं? शुदितस्य यथेतरे, जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो तो उसको चंदन आदि, पूजा आदि, सम्मान आदि अच्छा नहीं लगेगा। भूखे व्यक्ति को क्या अच्छा लगेगा? भोजन। तो उनको कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए वो भोगों में आसक्त नहीं थे। तो अब आगे ये श्लोक की व्याख्या जो है हमें इन श्लोकों के आधार पे करनी है, क्योंकि इसलिए क्या है ना, भागवतम जब पता नहीं आगे पीछे क्या होगा, एक श्लोक को पकड़ लोगे तो फिर गलत व्याख्या हो जाएगी कई बार, है ना। हाँ, पूरी शास्त्रों को क्या करता है, मिलान करना पड़ता है कि पहले क्या बात कही गई है, आगे क्या बात कही जाएगी और उससे क्या सिद्धांत निकलता है। तो यहाँ पे ये जो है युधिष्ठिर महाराज के बारे में ये बात नहीं है, एक्चुअल में ये बात धृतराष्ट्र के बारे में है। युधिष्ठिर जिनका पालन कर रहा है वो धृतराष्ट्र परम राज संपत्ति से क्या हो गए? आकर्षित हो गए, मोह मुदे परयाश्रय। और विदुर जी भी अगर पांडवों को समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं? अगर पांडव आसक्त होते तो विदुर जी किसको समझाते? पांडवों को समझाते ना, क्योंकि विदुर जी ऐसा तो है नहीं कि पांडवों से प्रेम नहीं करते, वो धृतराष्ट्र जितना करते होंगे उससे ज्यादा किससे करते होंगे? पांडवों से करते होंगे। तो वो तो आए हैं ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने अधिकारी किसको समझा कि मतलब जो ज्यादा फंसा हुआ है धृतराष्ट्र। उन्होंने पांडवों को उपदेश थोड़ी दिया विदुर जी ने, क्योंकि पांडव तो फंसे ही हुए नहीं है, वो तो पहले से ही विरक्त है ना। इसलिए ये जो बात है ये इसका मतलब है कि युधिष्ठिर के शासन में युधिष्ठिर जिनको पाल रहे थे उन धृतराष्ट्र महाराज जो है भोगों में क्या हो गए? बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, मोह मुदे परयाश्रिया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज नहीं है ना। इसलिए भागवतम की इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए कि आगे पीछे, क्योंकि ये लोग त्यागी हैं, सब पूरा पांडव वंशी त्यागी है। यही बात परीक्षित महाराज के बारे में कही है। 1:19-20 बड़ा सुंदर श्लोक है। ये तो युधिष्ठिर है, ऐसे इनके परीक्षित महाराज भी हैं। जब उनको श्राप मिला तो एकदम वो सब कुछ छोड़ के चले गए। वो ऐसा नहीं कि सोच रहे हो अरे अरे कैसे हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, 1:19-20 न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भव सुकृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सत्य जहुर्भगवत पार्श्वकामा। ऋषि मुनि कह रहे हैं नवा राज ऋषि इदम विचित्रम, राज ऋषि वर्य, हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चित्रम, चित्रम का मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी? भवस्सु कृष्णम समानुव्रतेषु, क्योंकि आप जैसे जो कृष्ण के अनुव्रत हैं तो वो अपना राज्य छोड़ दें तुरंत, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप लोग तो शुरू से ही क्या है? विरक्त हो। भवस्सु कृष्णम सम अनुव्रतेषु, आप जैसे जो कृष्ण के अनुव्रती राजा हैं। और ये अध्यासनम, और कैसा सिंहासन छोड़ा है? किस राज सिंहासन का त्याग किया है? राज क्रीट जुष्टम, जो बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों के द्वारा जो सेवित है। मतलब ध्यान से समझना कि परीक्षित महाराज का कैसा पद है जिसकी सेवा कौन करते हैं? बड़े बड़े राजा करते हैं। राज क्रीट यानी उनके मुकुट उनके चरणों में झुकते हैं। राज क्रीट जुष्टम, उस सिंहासन को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है।
सद्यो यानी तुरंत त्याग कर दिया, विचार भी नहीं किया कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी। मैंने सद्य जहूर तुरंत त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? भगवत पार्श्व कामा, भगवान की पास जाने की कामना से, वैकुंठ आदि गोलोक आदि जाने की कामना से सब कुछ त्याग करके क्या हो गए, चले गए। सद्यो जहूर भगवत पार्श्व कामा। तो ये पांडव युधिष्ठिर वगैरह की तो क्या बात की जाए, इनके जो पौत्र हैं वो भी ऐसे ही हैं। परीक्षित भी कोई बहुत विषयी व्यक्ति आसक्त नहीं है, तुरंत त्याग कर दिया। तो इसलिए ये आसक्ति वगैरह जो वर्णन आई है ये पांडवों के पक्ष में नहीं है, ये विदुर जी के उपदेश की भूमिका बना रहे हैं सूत गोस्वामी, इसलिए वो ऐसा वर्णन कर रहा है। एक्चुअल में वो आसक्त नहीं है, कहने का भाव ये। अथवा कुछ लोगों ने ऐसी व्याख्या की कि भाई अब विदुर जी ले जाएंगे धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र को थोड़ा युधिष्ठिर को दुख होगा, तो उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान ने थोड़े समय के लिए उन्हें राज्य में आसक्त कर दिया। क्योंकि राज्य में जब कोई आसक्त हो जाता है तो उसका दुख क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे वो आसक्त नहीं है, भगवान ने अपनी लीला से क्या कर दिया कि मेरे भक्त दुखी न हो, क्योंकि अब इनका विरह होने वाला है किससे, तो उनसे धृतराष्ट्र से भी, गांधारी से भी, और किससे, विदुर जी से भी। वो चले जाएंगे तो ये दुखी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो उनके दुख को दूर करने के लिए क्या कर दिया, थोड़ी सी अटैचमेंट ला दी। पर ये अटैच नहीं है, ये तुरंत सब कुछ त्याग करके चले जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण यहाँ से क्या हो गए हैं, चले गए। तो उसका तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। एक प्रकार पांडवों के उपरांत कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्र वधु उत्तरा की कोख में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वह बालक बच गया था। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे, तथा क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, श्लोकों में आसक्ति की बात है, ऐसा नहीं कि वो आसक्त नहीं थे, आसक्त थे ऐसा वर्णन है। और पिछले श्लोक में भी ऐसा है और अगले श्लोक में भी ऐसा है ना, कि वो आसक्त थे। पर वो आसक्त कैसे थे इसकी चर्चा हमने कर ली। वो आसक्त नहीं थे, वो युधिष्ठिर आसक्त नहीं। आसक्त कौन है? धृतराष्ट्र है, उसके लिए उपदेश है सारा। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत विज्ञातः कालः परमदुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर स्नातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। एवं यानी एवं इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार कहाँ से लेना पड़ेगा, किस प्रकार? पिछले श्लोक के हिसाब से। पिछले श्लोक में किसको आकर्षित बताया, आसक्त बताया? युधिष्ठिर को बताया तो हाँ, बताया तो युधिष्ठिर को ना। वह हमने व्याख्या की कि धृतराष्ट्र है, बताया किसको? तो एवं गृहेषु सक्ताना, इस प्रकार जो घरों में आसक्त है। गृहेषु ये बहुवचन है सप्तमी का। ग्रह शब्द बहुवचन में जो है सप्तमी विभक्ति में गृहेषु बन जाता है। गृहेषु का मतलब जो घरों में क्या है, आसक्त है। किस प्रकार? जैसे युधिष्ठिर थे। प्रमत्ता नाम, और वो क्या हो गए, प्रमत्त हो गए। प्रमत्त समझते हैं?
आसक्त तो सकता हो गया ना, प्रमत्त का मतलब क्या है? आसक्ति के कारण थोड़े पालन भी हो जाएगा। अपनी बुद्धि को यूज ना करिए। प्रमत्त का मतलब असावधान है ना। असावधान का मतलब क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति सावधान है, भाई पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसलिए अपनी साधना करते चलो, है ना। जो साधना है, जो नाम जप है, जो भक्ति है, उसमें कोई ढील मत दो। और कई लोग होते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, कर लेंगे, इतनी क्या है, हाँ, आज करे सो कल, कल है ना, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब उम्र पड़ी है बरसों है ना। जब बरसों जीना है तो इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। तो कई लोग क्या होते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं, मतलब हर चीज में, और विशेषकर भक्ति में तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, सीरियसली नहीं लेते और अपनी साधना में सावधान नहीं रहते, भक्ति में सावधान नहीं रहते, असावधान हो जाते हैं, तो उसी को प्रमत्त कहते हैं। प्रमत्त का मतलब असावधानी। भाई आप असावधान हो गए, हम लोग असावधान हो गए, पर काल असावधान हो जाता है क्या? चलो छोड़ो, अभी 2-4 साल और जिए दोनों। काल को जब दबोचना है वो दबोचेगा कि नहीं दबोचेगा? वो कभी असावधान नहीं होता। काल वेट कर रहा है सबका कि कब इसका टाइम पूरा होगा और मैं इसको कब्जा करूंगा, और किसी का टाइम का पता नहीं कब किसका टाइम आ जाए। अरे कई बार लगता है कि ये बड़ी एज के हैं पर छोटों का टाइम पहले आ जाता है, तो टाइम किसी का पता नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि इससे पहले ये शरीर मृत्यु के मुंह में गिर के चला जाए, जिस कार्य के लिए शरीर मिला है वो कार्य क्या है, कर। इसलिए भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यमपि यदीर तूणम यतेत। तुरंत प्रयास करो, न पतेत, इससे पहले ये गिर न जाए, अनुमृत्यु यावत, विषय खलु सर्वतः स्यात्, और विषयों के चक्कर में मत भोगो, मत रहो, क्योंकि ये तो सब योनियों में, ये मनुष्य शरीर मिला है तो इससे भगवान को प्राप्त कर लो। ये 11वें स्कंद में श्लोक है, भगवान दत्तात्रेय की शिक्षाओं में आता है, आई थिंक 8वें या 9वें अध्याय में होगा, ढूंढना पड़ेगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, ऐसे शुरू होता है कि ये शरीर प्राप्त हो गया है, लब्ध्वा। और कैसे प्राप्त हुआ है? सुदुर्लभम, जो बहुत दुर्लभ था, और इदम, ये मनुष्य शरीर, और बहुसंभवान्ते, बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त हुआ है। मानुष्यम, पर ये शरीर कैसा है? अर्थदम, ये अर्थ को देने वाला है, पर अनित्य भी है, क्षणिक है, कब? इसलिए तूणम यते, तुरंत प्रयास करो, यत्न करो, इससे पहले ये गिर के मृत्यु के मुंह में चला जाए। तो भोग न भोगे हैं प्रभु जी, तो कह रहे हैं अरे भोग तो हर योनि में भोग के आए हो, क्या हो गया उससे बताओ? अभी भी यहीं पड़े हुए हो ना, भोग भोगने से क्या हो गया? इंद्र बन लिए, है ना, क्या नहीं बन ली, क्या हो गया उससे? आखिर अभी भी यहीं फंसे हुए ना। विषय खलु सर्वतः स्यात्, भोग तो एक कुत्ता भी भोग रहा है, एक सुअर भी भोग रहा है, भोग हर योनि में मिल जाएंगे, पर ये योनि मिली है तपस्या के लिए। तो इस प्रकार से प्रमत्त वो लोग हैं जो असावधान हैं, जो लगे हुए हैं दूसरों की चिंता करने में और उनका अपना समय आ जाता है, वो सब प्रमत्त है। प्रमत्त वो लोग हैं जो लगे हुए हैं भोगों में और अपनी साधना नहीं कर रहे, वो लोग प्रमत्त हैं, यानी जो असावधान लोग हैं। इसलिए भक्ति में सबसे पहले सावधान होना जरूरी है कि भाई अब मैं समय अपना व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, जो मेरे नियम है मैं रोज करूंगा। लोग इवन भक्ति नहीं, भौतिकता में भी प्रमत्त हो जाते हैं। लोग नियम बनाते हैं कि भाई हम अब रोज जाएंगे एक्सरसाइज करने, रोज सैर करने जाएंगे, 4 दिन जाते हैं, फिर 5वें दिन वही आलस आ जाता है। उसमें भी लोग क्या हो जाते हैं? प्रमत्त हो जाते हैं। मतलब कोई काम व्यक्ति सीरियसली करता ही नहीं है ना। चाहे भौतिक कार्य देख लो आप, है ना, बच्चे पढ़ाई का समय आता है तो पढ़ते कब हैं? जब वो 4-5 दिन लास्ट के बचते हैं, तब वो उनको याद आता है पेपर आने वाला है ना, पढ़ाई शुरू कर। और फिर कहते रहे हमारे नंबर नहीं आते, ये नहीं आते। अरे भाई तुमने साल में पढ़ाई नहीं की तो कैसे नंबर आएंगे? तो इस प्रकार से लोग प्रमत्त रहते हैं। एवं गृहेषु सक्ता नाम प्रमत्ता नाम तद ई हया,
इयह का मतलब है कि उन जो हैं इच्छाओं से, वो भोगों से, ये प्राप्त करने की भावनाओं से वो क्या हो जाते हैं, अप्रमत्त हो जाते हैं और अत्यक्रामत विज्ञात, है ना, और वो जानते नहीं हैं अत्यक्रामत, जिसको टाला नहीं जा सकता। अत्यक्रामत का मतलब है जिसको टाला नहीं जा सकता, अविज्ञात, है ना, जिसको कोई जानता नहीं है। वो काल क्या है, काला परम दुस्तर, जो परम दुस्तर काल है वो जो है अटैक करने के लिए आ जाता है। हम जानते नहीं हैं, हम असावधान हैं, पर काल जो है असावधान नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। मृत्यु भी लिया जा सकता है इसका अर्थ काल। मृत्यु और काल एक ही बात हो गई ना। काल कभी भी असावधान नहीं है ना। जैसे कई ऐसे प्रसंग आते हैं ना कि वो उसके चक्कर में रो रहे थे। जैसे क्रोंच जो है, एक पक्षी था, उसकी पत्नी मर गई तो वो बेचारा रो रहा है। कबूतर, उसकी कपोती यानी कबूतरी मर गई कि अब मेरे बच्चों को कौन पालेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इंतजार कर रहे होंगे हमारा। वो इतना सोच रहा है कि इतनी देर में वो शिकारी का बाण उसको भी लग जाता है, वो भी मर जाता है। मतलब यहाँ हम दूसरों के लिए रो रहे हैं और अपना ही पता नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है। ये काल ऐसा है। काल हमेशा सावधान है, वो असावधान नहीं है। काल ऐसे सर्प के समान है जो चूहे को पकड़ने के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है, एकदम झपट्टा मार देगा। आप समझोगे वो आराम कर रहा है, नहीं आराम नहीं कर रहा, वो इंतजार कर रहा है कि जब इसका समय पूरा हो। तो अत्यक्रामत विज्ञात काल परम दुस्तर। तो ये बात जो है धृतराष्ट्र के बारे में, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या हो गए थे, घर में क्या हो गए थे, आसक्त हो गए थे और वो जो है प्रमत्त हो गए थे। वो काल आ गया। श्री विदुर जी उनको कहते हैं कि चलो चलो महाराज अब यहाँ से निकलो। तो ये उनके बारे में सारी बात है। और जी एक प्रश्न है इसमें कि ये चीज़ तो हर व्यक्ति को पकड़ता है, मतलब कि जब वो अपने लेवल में जवान होता है, बच्चे को तो नहीं ऐसे हम पकड़ सकते हैं इसमें, कि उसको भी काल दबोचता है लेकिन वो समझ नहीं पाएगा तो अपनी स्थिति के अनुसार। लेकिन हम जैसे कि हमारे जैसे व्यक्ति हैं कि तब समझ पाते हैं जब हम कथा में आते हैं या फिर लेक्चर सुनते हैं। इससे पहले हमारे काल ये इतनी नॉलेज नहीं होती है। इसके सुनने के बाद भी तब तक प्रभाव रहता है जब तक हम कथा सुनते हैं, या फिर इसके 2 दिन तक हमें रहता है, 3 दिन तो बहुत से बहुत, उसके बाद असर नहीं रहता है। 2 दिन अगर कथा छोड़ दे तो इसका क्या ये है? इसलिए कहा नित्यम भागवत सेव है। ये ऐसे ही थोड़ी बोलने के लिए थोड़ी है कि रोज सुबह आगे प्रभु जी एक मंत्र बोल देते हैं, बस रिपीट करना है। रिपीट नहीं करना भाई, इसको समझना भी है। नित्यम का मतलब नित्य सेवा होनी चाहिए। रोज भागवत क्या करना चाहिए, सुनना सुनने के बाद भी आचरण में नहीं आ रही है। नहीं, आज फिर आएगा धीरे धीरे, क्योंकि हृदय शुद्ध होगा ना। देखो, व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए करने, चाहे संसारी कार्य हो, चाहे मैंने कहा ना चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसको रोज का मोटिवेशन चाहिए। अब अगर आप सैर करने जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको भाई बोलेगा, जगाएगा, चल भाई चल सैर करने चलते। अब अकेले जा रहे हो तो फिर आपका 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, मोटिवेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक संगति में कार्य होता है और दूसरा रोज उनको मोटिवेट करना पड़ता है। और आपको अगर भगवान की भक्ति करनी है सीरियसली, तो वो तभी कर पाओगे जब आप नित्यम भागवत सेवा करोगे। नहीं करोगे तो फिर भक्ति दूर, भूल जाओ। तो इसे नित्यम भागवत सेवा ऐसे नहीं बोला गया। अत्यक्राम एग्जैक्टली क्या मतलब सर, 5 लिखा है। अत्यक्रामत मतलब वो काल आ गया, है ना। अत्यक्रामत की जो है, जो काल को हम टाल नहीं सकते और जो परम दुस्तर है। दुस्तर का मतलब है जिसको कोई पार नहीं कर सकता, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा किया किसी माँ ने कि काल को पार कर जाए। काल को पार नहीं कर सकता। और वो काल जो है जिसको कोई जानता नहीं है, वो काल क्या हो गया, आ गया। अत्यक्राम अविज्ञात, बिना अविज्ञात मतलब जिसको जाना मुश्किल है। मैं अब सुखी हूँ, तात्पर्य मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है,
मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपदा दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, है ना। वो समझते हैं अब सब कुछ ठीक होने वाला है ना, सब कुछ। मतलब मैं देखता हूँ कि कई बार लोग जो है ना इतनी बड़ी बड़ी एज के हो जाते हैं, फिर भी वो क्या लगे रहते हैं, नहीं धन कमाने का जोर, मतलब वो लगे रहते हैं कि अब मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे अब भाई जो मिलना था मिल गया ना, अब भक्ति करो, तब भी ये भाव होता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। आगे, जो शाश्वत काल के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, अनभिज्ञ जो जानते नहीं है, इसलिए शब्द क्या है श्लोक में, अविज्ञात। काल को कोई नहीं जानता, और प्रायः जो संसारी व्यक्ति हैं वो काल को नहीं जानते। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इससे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते गए एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए हजारों सोनों के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। यानी आप एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो कि वापस कर दे भाई, नहीं कर सकते। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का समाधान करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वो कभी जन्मता है न कभी मरता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है। यानी बुढ़ापे तक उलझे हुए हैं कई लोग, वो बुढ़ापे में भी अपने बच्चों को भाई वो नहीं करे, भाई अब तुम अपने हिसाब से चलाओ, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, वो तब भी वो इंटरफेयर करते हैं हर चीज़ में। कई लोगों की ऐसी गंदी आदत होती है कि हर चीज़ में इंटरफेयर करना ही करना। हाँ है ना, कई बार सास की आदत होती है बहू के हर कार्य में, है ना, वो कुछ भी करे वो उसका कार्य गलती निकालना है ना, भाई इसमें नमक थोड़ा जो है और तेज कर दे तब सही होगा, है ना। और मालूम बहू कुछ भी ना करे वो फिर से देते हैं, हाँ अब ठीक है ना, उसने नमक भी नहीं डाला पर वो ठीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कई लोगों की गंदी आदत होती है कि बुढ़ापे तक वो क्या करना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं संसार में, वो संसार से निकलना नहीं चाहते, वो घर चक्रों में लगे रहते हैं। उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे। वो जो श्लोक हमने पढ़ा था ना, मुकुंद मनसो ध्वजा, वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्म लोक तथा उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः श्री भगवान की नित्य धाम परम व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग से कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है और स्वावधान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता,
उसी प्रकार जैसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु उसकी अब भूख शांत नहीं होती। अतः श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों पर या माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह महाराज धृतराज जैसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें शिक्षा देने हेतु महात्मा विदुर विशेष रूप से आए हैं, है ना। वही बात आ गई कि ये उपदेश किसके लिए है, धृतराज के लिए, क्योंकि विदुर जी किसको समझा रहे हैं, धृतराज को। ये इसलिए लग रहा है, मूल में लग रहा है कि श्लोक पांडवों के लिए है, युधिष्ठिर के लिए, पर वो है किसके लिए, धृतराज के लिए। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। विदुरस्तद अभिप्रेत्य, जिसको कोई नहीं जानता उसको कौन जानता है, विदुर जी जानते हैं। इससे पहले का अविज्ञात, पर अब कह रहे हैं उस काल को जो है जान गए। कौन जान गए, विदुर। विदुरस्तद अभिप्रेत्य, और उसको देख कर, उसको जान कर धृतराष्ट्रम अभाषत, और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, और क्या कहा, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, राजन तुरंत चलो। कहाँ चले भाई, है ना, ऐसा क्या हो गया, क्या मुसीबत आ गई। तो कह रहे पश्य, देखो, इदम भयम आगतम, यह काल रूपी भय हमारे सामने आ गया है, यह काल आ गया है। पश्य इदम, इदम मतलब इसको देखो, है ना। वो धृतराष्ट्र नहीं देख पा रहा, कौन देख पा रहा है, विदुर जी। भयम आगतम, यानी काल को क्या कह रहे हैं कि साक्षात कौन आ गया है, भय ही आ गया है, इसको देखो और तुरंत चलो। अब राजन क्यों कह रहे हैं, हालांकि ये राजा तो नहीं है, क्योंकि शुरू से हैबिट पड़ी हुई है। सही बात है। अरे पहले ये मंत्री थे तो उनको हमेशा क्या कहते थे, राजन। तो वही आदत जो है पड़ जाती, तो वही कहते हैं ना, जैसे जिसको जो आदत पड़ गई है कहने की। जैसे दो दाने दे दो, पंजाबी में दो दाने का मतलब है, एक बार तो मेरे लड़के ने दो दाने ही दे दी शादी को, दो दाने का मतलब आधी कड़छी तो सार्कास्टिक रिमार्क में तो नहीं कह रहे कि तुम अभी भी अपने आप को राजा ही समझ रहे हो। हाँ, मतलब एक प्रकार से ये कि अभी भी तुम्हारी आसक्ति वैसी है, अब तुम राजा नहीं हो, इसलिए जो है क्या करो, चलो। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, मतलब वो वैसे अब यहाँ पे एक्चुअल में वो सरल हृदय से बता रहे हैं सब कुछ, है ना, कि अब तुम्हें यहाँ से क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। पश्य इदम भयम आगतम, ये देखो भय आ गया है, ये साक्षात काल आ गया है। अरे नहीं भाई, यहीं रह के इसका कोई उपाय करते हैं। धृतराष्ट्र क्या कहेगा कि यहीं रह के इसका क्या करेंगे, कोई उपाय ढूंढते हैं, कुछ मिल जाएगा। तो तब वो कहेंगे नहीं नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है, यहाँ इसका एक ही उपाय है। ये बात पूछेगा नहीं। हाँ, धृतराष्ट्र कहेगा कि पूछेगा नहीं, कहेगा कि यहीं रह के काल आ गया ना, कोई उपाय करते हैं उसका, तो देख लेंगे। तो वो कह रहा है, हाँ, तो प्रतिक्रिया ना, अगले श्लोक से पता चलता है ना कि धृतराष्ट्र ने क्या बोला। उसने ये बात कही तब विदुर जी कह रहे हैं नहीं नहीं, इस काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चित् करेचित् प्रभु स एष भगवान काल सर्वेषां न समागत। वह भगवान काल हम सबों का आ गया है, हम सबों के लिए आ गया है, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। कुतश्चित् करेचित्, न किसी के द्वारा और न कभी, न कोई कर सकता है, न किसी अवस्था में कर सकता है, किसी स्थान पे कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। कुतः का मतलब है स्थान के लिए, कि किसी स्थान में इसकी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। चलो भाई यहाँ चले जाओ, यहाँ काल का प्रभाव नहीं है। काल का प्रभाव हर जगह है ना। जहाँ पता काल कहाँ ले जाता है, आप कहीं मानो बहुत दूर हो, है ना, कोई सोचे कि हम यहाँ हैं और किसी की मृत्यु कहीं और लिखी हो, तो काल उसको वहाँ ले जाएगा और फिर वहीं उसको मारेगा।
है ना। ऐसे बहुत केसेस आते हैं, वो बेचारे अपने घर में बैठे, कई बार होता है कि घर में बैठा हुआ जो है व्यक्ति मर जाता है ना। बाहर जैसे कई बार है ना, वो जो फ्लाईओवर बने होते हैं उसके बगल में घर बने होते हैं, तो ऐसी एक गाड़ी जो थी वो टकरा करके सीधी किसी के घर में घुस गई। अब वो घर में जो व्यक्ति सो रहा था वो मर गया और गाड़ी वाला क्या हो गया, बच गया, है ना। तो मतलब कहने का भाव है कि काल कहीं भी ले जाएगा। मान लो किसी की मृत्यु लिखी हो भाई अमेरिका में, तो काल यहाँ से उसको ले जाएगा, उसकी मृत्यु क्या होगी, अमेरिका में। तो कुतश्चित यानी कहीं स्थान, किसी भी स्थान में इसकी प्रतिक्रिया और कर ही चित, और कभी भी इसकी प्रतिक्रिया नहीं सकती, तो इसलिए चलना चाहिए हम सबको। ठीक है, इसका मतलब वो ये ना, काल जहाँ पे मारना होगा तय है वहीं पे ले जाएगा, वहीं ले जाएगा, और हम सब लोग वहीं चल के जाएंगे, है ना। इस प्रकार से तात्पर्य। इसमें मुझे एक स्टोरी भी थी ना कि वो एक पक्षी वाले की जो उनको 7 समंदर पार ले गए। हाँ, वो उनको वहाँ शरीर छोड़ना था ना, ब्रह्मा जी ने देखा। हाँ, तो वहाँ ले गए थे उनमें। तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वह महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर क्यों न हो। अच्छा, काल क्रूर भी है। क्रूर मतलब निर्दयी, कठोर, दया नहीं आती, है ना। अगर बच्चे का काल आ गया ना तो बच्चे का भी मृत्यु होगी। काल दया नहीं करेगा, अरे ये तो मासूम बच्चा है, इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो, ऐसा दया नहीं है काल के अंदर। इसी प्रकार है ना, काल जो है क्रूर है, निर्दयी है। अतः बुरे महाराज धृतराष्ट्र की जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे अल्प वायु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। इस प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति, राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सब महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहे थे, किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया। महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे शोक अवस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात में निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्प वयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतः महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राशि महत्वाकांक्षाओं को लेकर महाराज धृतराष्ट्र राज बनाना चाह रहे थे, अतः अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। मतलब इनका नाम ही देखोगे ना, धृतराष्ट्र, जिसने राज्य में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हाँ, धृत यानी धारण कर लिया, कब्जा कर लिया किसके ऊपर, तरीके से कब्जा कर रहा। हाँ। किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन तथा अपना संपूर्ण धन खोकर भी राजा बना रहने चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊजी थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धृतराष्ट्र की राशि प्रतिष्ठा बनाए रखा और महाराज धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताव होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे, अतः उन्होंने व्यंग पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वो जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा का आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से अस्वीकार कर दिया। अतः उस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का
स्मरण दिलाया जा रहा था जो उस समय घट चुकी थी। महात्मा विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकलने हेतु कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हैं तो उन्हें महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर की इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले उस समय विदुर वहाँ उपस्थित न हो। यानी उन्हें पांडवों की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता किसकी थी? धृतराष्ट्र की थी। पांडव तो पता है ये तो निकले हुए ही हैं, यहाँ एक समय आने पर क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, पर ये नहीं निकले। तो इसलिए उनको कह रहे हैं पश्य इदम भयम आगतम, देखो ये भय आ गया है ना, अब यहाँ से निकल लो। वो मतलब ऐसे ऐसी बातें कहेंगे ना अपने बड़े भाई को जो कहनी नहीं चाहिए, कि भीम के दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हो तुम, है ना, कुत्ते के समान हो गए, ग्रहपालवत, अभी भी तुम्हारी आसक्ति कम नहीं हो रही। तो ये सब बातें ना वो एकांत में ही बोलना है। युधिष्ठिर के सामने भी वो नहीं बोल सकते ना कि कुत्ते के समान हो गए हो, इस प्रकार से। तो ऐसी ऐसी बातें, कठोर शब्द बोलना है जो एकांत में, विदुर जी को पता है कब कैसी बात करनी है, तो एकांत में इनको क्या करना है? समझा रहे हैं। और पांडवों को नहीं समझा रहे, पांडव उन्हें पता है कि वो क्या है? शुद्ध भक्त हैं, वो निकल जाएंगे। कई बार क्योंकि बहुत व्यक्ति गहरी निद्रा में सोया हो ना, तो उसको बहुत झकझोरना पड़ता है, तब वो जाकर क्या करता है? उठता है। तो ऐसे धृतराष्ट्र की स्थिति है, वो बहुत गहरी निद्रा में सो रहा है और उसको उठाना है, उठ जा भाई, अब मृत्यु का समय आ गया है, अब छोड़ सारी आसक्तियाँ। और विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र जाग जाएंगे और वो उनके नेत्र खुल जाएंगे और उनके ज्ञान में नेत्र खुलेंगे और वो सब कुछ त्याग करके क्या है? रात ही रात में चले जाएंगे। गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर, जिसको वो जीवन भर अपने साथ रखते थे, उसको भी नहीं ले जाएंगे। किसको? गांधारी। नहीं, गांधारी को तो ले जाएंगे। और कौन था जो धृतराष्ट्र के साथ हमेशा रहता था? शकुनी तो मर गया ना, सालों को ऐसे ही साथ में देखता हुए। संजय हमेशा साथ रहते थे। सारा महाभारत का युद्ध किसने सुनाया? संजय ने सुनाया, सब चीजें। वो तो भाई तो बात तो चले गए थे ना। नहीं, संजय तो जीवित है। संजय नहीं, वो धृतराष्ट्र को छोड़ के चले गए थे। नहीं, कहीं नहीं गए, वो अभी भी वहीं है। धृतराष्ट्र को छोड़ के नहीं गए संजय वहीं हैं और संजय को बिना बताए चले जाएंगे। इसलिए जब धृतराष्ट्र जाएंगे, संजय रोज आते थे मॉर्निंग में उनको प्रणाम करने, उनको दंडवत करने, उनका हालचाल पूछने। और जब उस दिन आएंगे तो उन्हें नहीं मिलेंगे, तो उन्हीं के महल में वो बैठे बैठे वहाँ रोते रहेंगे कि मेरे प्रभु कहाँ चले गए। तो संजय उन्हीं की सेवा करते थे, रोज आते थे उनके पास ऐसा। और संजय अभी भी जीवित हैं, तो इसलिए इस प्रकार से वो संजय को भी नहीं साथ क्या ले जाएंगे, संजय को बता के भी नहीं गए, किसी को बता के नहीं गए, और ऐसे ही जाया जाता है। नहीं तो फिर वो हो जाएगा। हाँ, जो बता के जा रहा है ना वो नहीं जाएगा, अभी मैं जाऊंगा, वो नहीं जाएगा। जिसको जाना है वो क्या है, बिना बताए चला जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध जो है रात ही रात में निकल गए, पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ के। वो बता के थोड़ी गए कि अच्छा चल रहा हूँ, है ना, नहीं, वो चले गए। तो ऐसे इस प्रकार से जो है, जो जाता होता है वो अकेले चला जाता है। और जो कहेगा प्रभु जी बस ये बेटे की शादी कर लो, प्लान बनाता है, हाँ, वो कभी नहीं जाएगा। इसमें एक प्रश्न है, जैसे संजय ने पूरी जो है भगवत गीता उनकी सुनाई थी, उसके बाद धृतराष्ट्र की बुद्धि फिर भी नहीं पलटी, और फिर ये भी कहा गया है कि जो हम जैसे बोलते हैं ना, जो सजातीय संग करना है और विजातियों के साथ नहीं करना, तो फिर उन्होंने, उनका ड्यूटी थी, जब क्योंकि ऋषि मुनि ने उनको वरदान दे गए थे कि इनको सुनाओ, वो ड्यूटी पूरे होने के बाद भी नहीं हुई, तो फिर वो डिटैच क्यों नहीं हुई कि अब ये तो समझ लेने वाले, इनको अब मैं अपना ही भक्ति करूं, क्योंकि मैंने तो भगवत गीता पूरी सुन ली है और उस पर मनन करते हुए मैं विजातीय संग ना करूं। नहीं, संजय अपने भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते थे। पर वो जो उनकी सेवा कर रहे थे तो वो उनकी सेवा करते रहे, और जो जीवन भर जो है ये जब तक थे महाराज धृतराष्ट्र, ये रोज आते थे इनके पास, ऐसा वर्णन है।
और इवन युधिष्ठिर महाराज भी रोज जाते थे इनके महल में प्रणाम करने। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम कर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का शासन ऐसा था ना कि मतलब सारे भाई उनकी इज्जत करते थे, जैसे भीम को छोड़ करके, है ना, सब उनका सम्मान करते थे क्योंकि उनका कठोर शासन था। तो खुद युधिष्ठिर रोज प्रणाम करने जा रहे हैं, धनुष प्रणाम करने जा रहे हैं। सिर्फ भीम था जो बीच में बोल देता था, ले खा ले ताऊ खा ले, खीर खा ले, ये खीर उसी ने बनाई है जिसका तुमने वस्त्र हरण करने की क्या की कोशिश की। तो ऐसे वो टोन मतलब कोई ना कोई ताना मारते रहते थे, पर वैसे बाकी सारे भाई क्या करते थे, सम्मान करते थे। तो संजय भी अपना कर्तव्य निभा के, है ना, रोज जाते थे, उससे उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। भक्ति में ये बहुत उत्कृष्ट भक्त होंगे, क्योंकि विजाति संग करते करते बिगड़ जाते हैं, गलत कंपनी का तो सब। हाँ नहीं, पर वो जाते थे इनके पास, उसको उपदेश नहीं देते थे क्योंकि उनके दास थे ना, और उनको उपदेश दिया विदुर ने, क्योंकि विदुर उनके भाई के तुल्य हैं, तो इसलिए उनको क्या है उपदेश देते। हालांकि संजय भी कई बार समझाते थे कि भाई जीत तो पांडवों की होगी जहाँ कृष्ण है, पर धृतराष्ट्र जो है ना बहुत ज़्यादा आसक्त था, तो कई बार आसक्ति में वो चीज़ समझ नहीं आती। कई बार हमारे पास सच्चा ज्ञान हमारे सामने होता है, पर हम इतने आसक्त होते हैं ना, हम उसको स्वीकार नहीं करते, और समय आने पर ही वो चीज़ क्या होती है, स्वीकार होती है। तो कई बार किसी चीज़ का समय भी होता है, ये कारण। ठीक है, हरे कृष्ण। आप बता रहे थे कि वो जो विदुर महाराज वो धृतराष्ट्र को उपदेश देते एकांत में, हाँ इसमें तो ऐसे कोई पता तो नहीं चलता था एकांत में, लेकिन ये कहीं है मतलब वर्णन है, इसी में पता चलेगा आगे तक के। क्यों मतलब जो ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं ना, वो सबके सामने नहीं बोल सकते। सारी चीजें अगर सबके सामने बोल देंगे सबको पता चल जाएगा ना कि वो जा रहे हैं, और गए तो तीनों ही गए, किसी को बता के नहीं किसी को बता के नहीं। ऐसे कि यहाँ कह रहे हैं चलो यहाँ से चलो, देखो काल आ गया, तो मना कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं यहीं पे रहेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। तो इसलिए आप उपदेशों को पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि वो कुछ उपदेश ऐसा था जो एकांत में दे रहे थे, रात रात में दे रहे थे, मैंने सबके सामने नहीं दे सकते थे। जैसे उनको कह रहे हैं कुत्ते के समान हो गए हो, तो ये इसी किसी सीनियर व्यक्ति को सबके सामने थोड़ी बोलेंगे, ये तो अकेले में बोलेंगे ना। ये तो हम सबके ऊपर ही लागू होता है, जब सब चीजें छूट जाएगा, जब दादा बन गए ना तो पोता भी कहता है जाओ जाओ क्या कर रहे होते हैं, वो भी कह देगा ना, लागू होता है, मानव लागू होता है हम लोगों पे भी, पर वो छोड़ देना चाहिए ना। हाँ पर छोड़ते नहीं है ना, फिर वो दादा कहते हैं पोते का थोड़ा सुख तो ले लूँ। सुख नहीं, वो सुख नहीं, वो कहता है जाओ यहाँ से। तो प्रभु जी वो आंधे थे धृतराष्ट्र, जब खाएंगे क्या जंगल में जाकर, वो ही तो भगवान के भरोसे जाना है ना। अभी तो डर लगता है कि खाएंगे इतना सोचेंगे तो फिर जाएंगे नहीं ना। ठीक है, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की